आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ेंगे। आज हम 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ेंगे। इसका आज हम एग्जाम्पल 4 पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका एग्जाम्पल 4 पढ़ने वाले हैं और एग्जाम्पल 4 यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि एक टेलीफोन की एक निर्देशिका है। टेलीफोन की निर्देशिका का मतलब ये होता है जिस पर पूरे गांव भर के पूरे टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं, वो निर्देशिका है। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है। इकाई का अंक, टेलीफोन में कोई भी नंबर होता है, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है 9, 6, 8, 7, है ना, कुछ भी लिख दो, 4, 5। तो ये टेलीफोन जो नंबर होता है उसका जो ये लास्ट वाला जो अंक होता है इसको इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो इकाई का अंक है, इकाई के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहाँ पर इकाई का अंक आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इकाई के अंक की बारंबारता क्या है यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला कॉलम दिया है अंक का और दूसरा यहाँ पर दिया है आपको किसका, बारंबारता का। सवाल में यहाँ पर आपको दिया है पहला कॉलम अंक का दिया है, दूसरा बारंबारता का दिया है। पहला कॉलम यहाँ पर आपको अंक का दिया है और दूसरा का दिया है, बारंबारता का यहाँ पर दिया है। अब अंक क्या क्या हो सकते हैं लास्ट में? लास्ट में 0, हाँ 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 ही अंक हो सकते हैं, इतने अंक हो सकते हैं लास्ट के इकाई का। तो यहाँ बारंबारता मतलब कि 0 जो इतने सारे जो टेलीफोन नंबर वहाँ पर लिखे हुए थे उसमें 0 कितने बार आया है? 22 बार आया है। 1 कितने बार आया है? 26 बार आया है। 2 यहाँ पर कितने बार आया है? 22 बार। 3 22 बार आया है। 4 यहाँ पर 20 बार आया है। 5 यहाँ पर 10 बार आया है। 6 यहाँ पर 14 बार आया है। 7 यहाँ पर 28 बार आया है। 8 16 बार आया है और 9 यहाँ पर कितने बार आया है? 20 बार आया है। 9 यहाँ पर 20 बार आया है। सवाल यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर 6 अंक होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इकाई के स्थान पर 6 अंक आए उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है और कुल मिलाकर के 200 टेलीफोन नंबर है। सवाल क्या बोल रहा है? टोटल यहाँ पर कितने टेलीफोन नंबर है? यहाँ पर टोटल, यहाँ पर कुल टोटल कितने टेलीफोन नंबर? टोटल 200 टेलीफोन नंबर है। तो यदि अपन उस टेलीफोन की किताब में से अगर हम आंख बंद करके कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करें, हम 200 टेलीफोन के जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 200 में से यदि हम आंख बंद करके कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करें तो इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इकाई के स्थान पर कितने अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है? 6 अंक आने की यहाँ पर आपको प्रायिकता का पता लगाना है कि इकाई के स्थान पर 6 अंक आएगा, उसकी प्रायिकता यहाँ पर आपकी कितनी निकल करके आती है। इसके लिए सिंपल है, यहाँ पर डालेंगे हम हल। यहाँ पर हम डालेंगे हल और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कुल, है ना, कुल अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणामों, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे। कुल परिणाम का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर 200 अंक है। यहाँ पर कितने अंक है? 200 अंक है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 200 अंक है। तो टोटल कितने परिणाम है? यदि आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करोगे तो कितने परिणाम पे आप सिलेक्ट कर सकते हो? कुल 200 परिणाम पर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी? 200 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहाँ पर आपकी? 200 है। टेलीफोन की आपकी जो डायरी है उस डायरी में टोटल कितने नंबर डले हुए हैं? टेलीफोन की डायरी में कुल मिलाकर के टोटल 200 नंबर डले हुए हैं, है ना। तो टोटल कितने हैं? 200 परिणाम है। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर आपकी? 200 होगी। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी होगी यहाँ पर आपकी? 200 होगी। टोटल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके? 200 परिणाम। इसलिए कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर हमारी कितनी है? 200 है। इतना क्लियर? 200 हमारे यहाँ पर टोटल परिणाम है। 200 यहाँ पर हमारे कुल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर हमारी? 200 है।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि इकाई के स्थान पर कितना अंक आना चाहिए, 6 अंक आना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि माना घटना ई इकाई के स्थान पर अंक 6 आने की घटना है ना। माना घटना ई एक अगर इकाई के स्थान पर अगर 6 आ गया, हमने अंदाजन से उंगली रखे और 200 में से अगर कोई भी नंबर 6 आ गया, मतलब कि कौन सी घटना हो रही है, घटना ई हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना घटना ई, माना घटना ई इकाई के स्थान पर अंक 6 आने की घटना है। क्या मान लिया यहां पर हमने यहां पर यह माने कि भैया घटना ई जो है वो इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की घटना है। तब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे, तब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई मतलब इकाई के स्थान पर अंक 6 आना चाहिए, इसके अनुकूल परिणाम कितने यहां पर आपके 14 है। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी आपकी 14 है। क्लियर। इकाई के स्थान पर 6 अंक आए, ऐसे कितने नंबर डले हुए, 14 नंबर डले हुए हैं। अब सिंपल एक प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है, घटना ई के अनुकूल परिणाम, है ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर 14 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी आएगी आपकी 14 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, टोटल यहां पर 200 परिणाम है, बटे में यहां पर जाएगा 200, 2 से काट दूंगा, 2 साती 14 बटे 2 एक कम 2 शून्यम 2 शून्यम, यहां पर 2 जीरो है, 2 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी संख्या 0 मान ली, इसके पहले लग जाएगा यहां पर दशमलव। 2 जीरो, 2 संख्या के पहले क्या लगा दिया अपन ने, दशमलव लगा दिए, और यहां पर आपका आ गया आंसर। सवाल ये भी पूछ सकता था कि इकाई के स्थान पर अंक 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पर आता 22 बटे 200, इकाई के स्थान पर अंक 2 आने की प्रायिकता। यहाँ पर आता 22 बटे 200, यहाँ पर आता इकाई के स्थान पर 0 आने की प्रायिकता, तो 22 बटे 200। इस प्रकार से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, बन जाएगा सवाल। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल, अब यहां पर हम अगला सवाल करेंगे। यहां पर हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 यहां पर हमारा ये कह रहा है, ये पेज नंबर 331 पर है, पेज नंबर 331 पृष्ठ क्रमांक 331 पर यहां पर आपका ये सवाल है, और एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 यहां पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 यहां पर ये कह रहा है, एक मौसम का एक केंद्र है, एक मौसम का केंद्र है, और मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि मौसम केंद्र के रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम के पूर्वानुमान से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं।
मौसम केंद्र क्या करता है? मौसम की भविष्यवाणी करता है कि आज पानी गिरेगा, आज पानी नहीं गिरेगा, आज पानी गिरने की संभावना है, आज पानी गिरने की संभावना नहीं है। इस प्रकार से जो मौसम केंद्र है, मौसम केंद्र ने 250 बार भविष्यवाणी की, 250 बार क्या की? भविष्यवाणी की। और 250 में से 175 बार उसके जो पूर्वानुमान थे वो सही रहे थे। 250 बार उसने मौसम की भविष्यवाणी की और 250 बार में से 175 बार भविष्यवाणी सही निकल गई, है ना? कितने में से? 250 बार में से 175 बार मौसम की भविष्यवाणी सही निकल गई। निकल गई। तो यहां पर आपको प्रायिकता बताना है कि एक ही दिन, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या है और दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता यहां पर क्या है। देखो यहां मतलब कि आपका एग्जाम्पल 5 यहां पर आपको ये बोल रहा है कि मौसम का जो केंद्र है ना, उसने कुल कितनी भविष्यवाणी की? मौसम के केंद्र द्वारा किए गए कुल पूर्वानुमान। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम हल डाल के लिखेंगे मौसम के केंद्र द्वारा, मौसम के केंद्र द्वारा किए गए कुल पूर्वानुमानों की संख्या। मौसम के द्वारा, मौसम के जो केंद्र है, मौसम के केंद्र के द्वारा किए गए कुल पूर्वानुमानों की संख्या। मौसम के केंद्र ने टोटल कितने पूर्वानुमान किया है? तो यहां पर आपके 250, 250 यहां पर पूर्वानुमान किए गए हैं। कुल 250 पूर्वानुमान किए गए हैं। क्लियर? और तथा इसीलिए मौसम के केंद्र ने कुल 250 पूर्वानुमान किए, मतलब कि कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी जाएगी? आपकी 250 जाएगी। इसीलिए कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहां पर आपकी? 250 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी यहां पर आपकी? 250 है, क्योंकि टोटल यहां पर 250 पूर्वानुमान किए गए हैं, इसलिए कुल पूर्वानुमानों की संख्या यहां पर कितनी होगी? आपकी 250 होगी। और सही पूर्वानुमानों की संख्या, मतलब जो पूर्वानुमान किया और उस दिन सही में पानी गिर गया, है ना? और सही पूर्वानुमानों की संख्या कितनी यहां पर आपकी? 175 है। तथा पूर्वानुमानों की सही, तथा पूर्वानुमानों के सही होने की संख्या, तथा पूर्वानुमानों के सही होने की संख्या। पूर्वानुमान कितने सही हुए? आपके 175 सही हुए। तो पूर्वानुमानों के सही होने की संख्या कितनी यहां पर आपकी? 175 है। कितनी है? 175 है। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर आपको यह ज्ञात करना है कि पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता कितनी है, मतलब कितने चांस है कि मौसम का केंद्र यदि भविष्यवाणी करता है तो पानी गिर सकते हैं, कितने परसेंट मतलब वो सही बताता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता अब हम निकाल लेंगे। इसीलिए पूर्वानुमानों के सही होने की प्रायिकता, पूर्वानुमानों के सही होने की प्रायिकता, और प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या।
अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब कि जो पूर्वानुमान हमारे सही हो जाए उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर आपके 175 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी यहाँ पर आपकी 175 बटे कुल परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम है, टोटल यहाँ पर आपके 250 परिणाम है, 250 परिणाम है। क्लियर, पूर्वानुमान सही हो जाए, पूर्वानुमान सही हो जाए उसके अनुकूल परिणाम यहाँ पर 175 है। कितने, 175 है ना। और टोटल कितने परिणाम है, टोटल 250 परिणाम है, मतलब कि 250 में से 175 चांस ऐसे है कि पूर्वानुमान क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। कितने में से, 250 में से 175 चांस ऐसे है कि दिए गए पूर्वानुमान आपके कैसे हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। इसको हम 25 से काट सकते हैं। 25 का पहाड़ से बढ़ो, 175 से आगे ना बढ़े। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 25 से कम 25 शून्यम शून्य, सात है, एक बटे में एक जीरो है, मतलब एक संख्यक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.7 हो जाएगा। एक जीरो मतलब एक संख्यक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो मतलब कि 10 में से 7 चांस ऐसे है कि मौसम की भविष्यवाणी सही होती है, मतलब पूर्वानुमान के सही होने की ये क्या निकल गई, आपकी प्रायिकता निकल गई। अब अगला यहां पर आपको ये निकालना है कि पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या है। पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या है, यहां पर आपको अगला ये निकाल करके लेके आना है कि पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता क्या है। तो एक सूत्र होता है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्लियर, मतलब मौसम का पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता और मौसम के पूर्वानुमान सही ना होने की प्रायिकता, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। सूत्र क्या होता है, पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता, पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता धन पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता होने की प्रायिकता। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता धन घटना के घटित ना होने की प्रायिकता मतलब पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता, और दोनों का मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता धन पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग यहां पर कितना आता है, 1 आता है। अब पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता कितने निकाले हमने, पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता हमने निकाले 0.7, तो यहां पर इसका मान रख दिया मैंने 0.7, प्लस का हो गया प्लस, और पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता यहां पर हो जाएगा, पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता, और बराबर यहां पर हो जाएगा आपका 1। अब बराबर किस तरफ 0.7 धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा और ये आंसर निकल के जाएगा। तो पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता जैसे का वैसा, पूर्वानुमान के सही ना होने की प्रायिकता बराबर 1 का यहां पर हो गया 1, बराबर किस तरफ यहां पर 0.7 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 0.7 यहां पर ऋण का हो जाएगा। अब 1 में से 0.7 घटा रहा हूं मैं, 1 में से 0.7 घटा रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं दशमलव मान लिया, यहां पर 0 मान लिए, 10 0 में 7 नहीं आ रहा, 10 में 7 गए, यहां पर बचेगा 3 और यहां 0, तो 0.3 बचेगा, बराबर हो गया आपका 0.3। यहां पर आंसर निकल करके आ गया।
ये आंसर निकल करके आ गया। इतना नोट कर लो कॉपी में।